Hello students, welcome to Snitcher. In last lecture we have discussed the exercise 7.2 के जो एग्जाम्पल थे। ओके, सेक्शन फॉर्मूला के जो एग्जाम्पल थे 6 से लेके 10 तक हमने डिस्कस किए थे। इन उसके बाद हमने फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट वी हैव आल्सो डिस्कस कि हमें पता था बेसिक फॉर्मूला, तो हमें पता है कि 1/2 बेस इनटू हाइट था। बट उसके बाद जब हम हमारा जो चैप्टर है दैट इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, तो उसमें हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, तो उसके ऊपर से ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करें दैट वी हैव डिस्कस। उसके लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया था। सो दैट फॉर्मूला इज यहाँ पे मेंशन ही है कि 3 points given हो, 3 vertices given of triangle, then ABC suppose हो, PQR हो, कोई भी ट्राइंगल हो, उसकी 3 vertices 3 point given हो, उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन होते हैं, देन x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। उसके ऊपर से बेस्ड ऑन दैट हाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसके लिए एक फॉर्मूला था 1/2 इन मोड, इट इज द मोड टू लाइन ड्रॉ करनी है, डन एकदम स्ट्रेट टू लाइन। मोड में हमें राइट डाउन करना है x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। अब इसको याद कैसे रखें, तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर x1 x2 एंड x3 है, सो दैट्स ऑल। तो तीनों के x कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के बाहर है लाइन में x1 x2 एंड x3, डन। इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, तो आपको इसके लिए क्या फाइंड करना है कि जो यहाँ पे जो 1 2 3 सीक्वेंस फॉलो होगी 1 2 3 की, डन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 इस तरह से, डन। सो x1 बाहर है तो 1 के बाद आता है 2, सो 2 माइनस 3 होगा y2 माइनस y3, ब्रैकेट में ऑलवेज y आएगा, डन। सो इट इज y2 माइनस y3 प्लस x2 है, तो 2 के बाद आता है 3, सो 3 माइनस 1 y3 माइनस 1, 4 तो है ही नहीं, 1 2 3 3 तक है, डन। देन x3, तो x3 के बाद रिपीट करो, x3 के बाद 1 आएगा ना, x3 के 3 के बाद 1, 1 के बाद 1 आफ्टर 2, तो y1 माइनस y2। इस तरह से हमें सीक्वेंस फॉलो करनी है, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, डन 1 2 3 की। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला को राइट डाउन करेंगे। बिफोर दी मोड आएगा 1/2, बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, दैट वी नो, बट दिस इज फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम द गिवन वर्टाइसिस, वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट गिवन हो वहां से। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एरिया फाइंड करने की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज, डन। सो लेट्स फाइंड द क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसिस आर। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चन गिवन है, दोनों में 3 पॉइंट्स गिवन है, उसके मींस दिस 3 पॉइंट्स आर द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल, हमें उसके ऊपर से एरिया फाइंड करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो पॉइंट है उसको मैं नेम दे देता हूँ ए, दैट इज 2, 3, देन बी that is -1, 0, then point C that is 2, -4, 2, -4, डन। से तीनों पॉइंट आ गए। अब मुझे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 राइट डाउन करना है। सो इट इज द x1 y1। अगर मैं इस तरह से नहीं राइट डाउन करना चाहता तो और अच्छे से मैं इसको राइट डाउन करूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, और अच्छे से इसको एकदम अच्छी कंप्लीट फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। सो ए, सेकेंड पॉइंट को कहते हैं बी -1, 0, एंड थर्ड पॉइंट आ गया हमारा सी ऑफ 2, -4। अब जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, थीटा x1 y1 हो गए, डन। सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, डन। एंड जो थर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए x3 y3। ओके, तो यहाँ से मेंशन कर दिए, तो हमें सेपरेटली राइट डाउन करने की नीड नहीं रहेगी। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, उसका फॉर्मूला क्या है? सो राइट द फॉर्मूला हियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि हमने 3 वर्टिसेस एबीसी ली है, तो एरिया ऑफ हमारा ट्राइंगल होगा एबीसी इज, फॉर्मूला क्या है 1/2 इन मोड, फर्स्ट आएगा x1 ब्रैकेट, क्या आएगा 1 2 3, सो y2 माइनस y3 प्लस आएगा x2 डन इन ब्रैकेट, 2 के बाद आता है 3, सो y3,
देन तो y1 ही रिमेनिंग है, इन ब्रैकेट y ही आएगा, डन। लास्ट में प्लस x3, 3 के बाद रिपीट होता है 1, तो 1 माइनस 2, so y1 माइनस y2, then mod complete. Now put the value, so it is 1 upon 2 mod x1, x1 की वैल्यू है 2, डन, x1 is 2, y2 माइनस y3, so y2 है मेरे पास 0, y2 की वैल्यू इज 0, डन, माइनस y3, so 0 माइनस and y3 is 4, it is 0 minus minus 4, okay, प्लस x2, x2 ही इज माइनस 1, so ब्रैकेट में लिखो माइनस 1, y3 माइनस y1, y3 इज माइनस 4, ब्रैकेट में माइनस 4 माइनस y1, y1 इज 3 माइनस 3। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करो तो बहुत ही केयर करना, ओके, थोड़ी सी अपनी स्पीड स्लो रखना एंड ध्यान से वैल्यू पुट करना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओके। प्लस x3, x3 इज 2, y1 माइनस y2, y1 इज 3 minus y2 is 0, y2 is 0, mod is equals to 1 upon 2, in mod 2 in bracket 0 plus 4 minus minus plus, so into 4 plus minus 1 into minus 4 minus 3 minus 7 plus 2 into 3, done, is equals to 1 upon 2, 4 to the 8 minus minus plus 7, दोनों माइनस माइनस, so minus minus plus 7 plus 3 to the 6 is equals to 1 upon 2, 8 plus 6 14, 14 plus 7 21, so it is 21 upon 2, क्योंकि मोड में पॉजिटिव नंबर ही है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमारा एरिया मिला 21 अपॉन 2, स्क्वायर यूनिट और यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया है तो उसका यूनिट होता है स्क्वायर में, डन, जो भी मीटर हो तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, डन, तो यूनिट मेंशन करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मिल गया हमें 21 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। एनी डाउट इन दिस, किसी को डाउट है स्टूडेंट्स? ओके, सो फर्स्ट वन इज डन, सेकेंड वन सोल्व करते हैं। सेकेंड में 3 वर्टाइसेस गिवन है, उसका एरिया फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम तीनों को नेम दे देते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, डन। सो 3 वर्टाइसेस आर, फर्स्ट वर्टाइसेस है -5 -1, एबीसी दो, PQR दो, जिसको हम सेम ही रखते एबीसी, तो -5 -1, फर्स्ट वर्टाइसेस जो फर्स्ट पॉइंट है -5 -1, सेकेंड इज 3 -5, so that is B of 3 -5, and third point है C, that is 5 2, third point is C 5 2, okay, ये तीनों पॉइंट मिल गए। नाउ x1 y1 x2 y2 मेंशन कर दो, so it is फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए that are x1 y1, सेकेंड के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, एंड थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x3 y3, डन, कंपेयर कर लेना। लेट्स फाइंड द एरिया, so area of triangle ABC, area of triangle ABC is equals to 1 upon 2 in mode, फर्स्ट आएगा x1, इन ब्रैकेट 1 के बाद आता है 2, 2 माइनस 3 y2 माइनस 1 2 3 सीक्वेंस फॉलो हो गई, प्लस x2, प्लस x2 इन ब्रैकेट 2 के बाद आता है 3, सो y3 माइनस y1, 2 3 1 सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए, 2 3 1 2 3 1 2 3, डन, प्लस x3 ब्रैकेट में आता है ऑलवेज y, 3 के बाद आएगा 1, 2 तो नहीं आएगा ना, 1 y1 माइनस y2, सो डन, मोड कंप्लीट। Put the value here 1 upon 2 in mode x1, x1 is -5, put it in bracket, y2 minus y3 -5 -2, it is -5 -2, done, plus x2, x2 is 3, y3 minus y1, y3 is 2 minus y1 is -1, so it is minus minus 1, done, दो 2 टाइम्स माइनस आएगा क्योंकि y1 है -1, प्लस x3, x3 की वैल्यू है 5, y1 माइनस y2, y1 इज -1 माइनस माइनस 5, -1 माइनस माइनस 5, एक बार क्रॉस चेक भी करते रहना, x1 की वैल्यू है -5,
x2 3, x3 5, 3 2 minus 3 minus 5 minus 2, y3 minus y1, it is 2 minus minus 1, 1 minus 2 minus 1 minus minus 5, डन। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मोड -5 इंटू -5 -2 -7 प्लस 3 2 minus minus plus 1 2 plus 1 that is 3 plus 5 -1 plus 5 minus minus plus 5, so -1 plus 5 will be 4 into 4, done। So it is 1 upon 2 minus minus plus 7 5 are 35 plus 3 3 are 9 plus 5 4 are 20, so it is 1 upon 2 35 plus 20 45 55 55 plus 9 64 64, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही मिल रहा है, डन। 64 तो बाहर निकलेंगे तो प्लस ही रहेगा 64 अपॉन 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होगा, ओके। so it is 2 3 जा 6 2 2 जा 4 32 6 32 2 जा 64, यूनिट आएगा स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो इट इज द एरिया 32 स्क्वायर यूनिट मिला जब तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल के होते हैं, दिस वन, ओके। सो एनी डाउट इन दिस? किसी को डाउट नहीं है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जब आपको गिवन हो 3 वर्टाइसिस, ओके। जस्ट पुट द फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर गिवन। तो यहाँ पे जो दोनों में जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर गिवन है। अब आप मुझे बताओ, अगर तीन, जब हमने 7.1 में, आई थिंक 7.1 में कोलिनियर वाला कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है दैट मीन्स तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, ए बी सी तीनों एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए, तभी वो कोलिनियर होते हैं। उसके लिए हम कंडीशन चेक करते थे कि हम सब सारे 2 पॉइंट्स, ऑल 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर लेते थे एंड चेक करते थे कि कोई भी 2 डिस्टेंस का एडिशन मेरा थर्ड डिस्टेंस आ रहा है। ऐसा अगर हो रहा है मीन्स क्या, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, या तो अगर यहाँ पे सी हो यहाँ पे बी हो तो ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ऐसा कुछ हो रहा है। अगर हो रहा होता तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते, अगर नहीं हो रहा होता तो कोलिनियर नहीं होते। तो मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो तीनों पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, ट्राइंगल में। तो तीनों पॉइंट्स क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, डन। ओके, अब यहाँ पे क्या गिवन है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर मेंशन है तो ये ट्राइंगल नहीं बना सकते। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्राइंगल तो फॉर्म नहीं कर सकते। मीन्स इसका एरिया, इन तीनों पॉइंट जब कोलिनियर होते हो तब उसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया 0 आता है इन तीनों पॉइंट्स के लिए, है ना, क्योंकि वो तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल बना ही नहीं रहे। तो उन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल अगर बनेगा तो उसका एरिया क्या बनेगा ही नहीं, तो उसका एरिया 0 ही होगा ना, डन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 ले लेंगे। सो एवरीवन क्लियर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों 0 होगा इन तीनों पॉइंट्स के लिए, दोनों में। इसमें किसी को कोई डाउट? हेलो, एवरीवन क्लियर ना? ओके, तो हमें यहाँ बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लेना है क्योंकि यहाँ पे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो फर्स्ट तो मैं यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को नेम दे देते, तो फर्स्ट वन सोल्व करते हैं। So first point is A 7, -2. Second point is B 5, 1 and third point is C 3, K। हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है, that is unknown। So यहाँ पे it is x1 y1, it is x2 y2, then it is x3 y3। now यहाँ पे हम लिखेंगे here given 3 points, given 3 points are collinear, are कोलिनियर, डन। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल
formed by these 3 points, formed by these 3 points are is 0. इस 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका जो एरिया होगा वो होगा 0. डन. तो हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है. सो वी हैव फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल. यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2. फॉर्मूला है हमारे पास x1 इन ब्रैकेट 1 के बाद आता है 2 y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट 2 के आफ्टर आता है 3 2 आफ्टर 3 y3 माइनस y1. फिर तो 1 ही रिमेनिंग रह गया क्योंकि यहाँ पे y2 तो कभी नहीं आएगा है ना. 3 के बाद y2 कभी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे x2 है. सो ब्रैकेट में कभी 2 नहीं आएगा. 1 2 3 तीनों डिफरेंट हो गए, सेम नहीं हो गए. डन. आपको तीनों को साथ में कंसीडर करना है. देन प्लस x3. तो ब्रैकेट में 1 2 ही आएगा. अब 1 माइनस 2 करूँ या 2 माइनस 1. सो 3 के बाद आता है 1. सो इट इज 1 माइनस 2 y1 माइनस y2. मोड कंप्लीट. पुट द वैल्यू. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है 0. तो यहाँ पे आ गया 0 इज इक्वल्स टू. डन. बट मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट यही था कि क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसका एरिया आएगा 0. सो इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया. 0 is equals to 1/2 in mod x1. x1 is 7. y2 minus y3. y2 is 1 minus y3k. 1 minus k. Plus x2. x2 is 5. y3 minus y1. y3 is k. Minus y1 is minus minus plus 2. मैं डायरेक्ट कर देता हूँ. माइनस है, y1 की वैल्यू -2 है. माइनस माइनस +2 हो गया. प्लस x3. x3 is 3. y1 minus y2. y1 is -2 minus y2 is 1. It is -2 minus 1. डन. मोड कंप्लीट. अब यहाँ पे देखो इस 2 को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे हो गया 0 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 0. और अगर हम एक स्टेप आगे रखें तो इट इज 1/2 एज इट इज रखते. ओके. तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो. इट इज 7 into 1 7 माइनस 7k. फिर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा. नो वरीज. प्लस 5 into k 5k प्लस 5 2 10. यहाँ पे आएगा -2 -1 -3 into 3 -9. डन. थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन पता होनी चाहिए फास्ट वे में. तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. 0 इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट 7 minus 7k. So it is 7 minus 7k plus 5k plus 10 minus 9. So 10 plus 7 17 और यहाँ पे 10 minus 9 1 1 plus 7 8 minus 7k plus 5k minus 2k. डन. इन मोड. यहाँ पे अगर हम मोड रिमूव करें तो 8 minus 2k इंटू 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आएगा. डन. तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सोल्व करता हूँ. So we have 0 is equals to 1/2. मोड से रिमूव करूँ यहाँ पे 8 minus 2k तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. डन. तो 8 minus 2k इंटू आ गया 8 minus 2k. मोड रिमूव कर दिया क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा. अगर नेगेटिव है, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव आता तो हम उसको पॉजिटिव करते. सपोज ऐसा होता. कैसे, कब इसका यूज होगा? 1/2 इन ब्रैकेट -8 प्लस 2k ऐसे इस तरह से होता. तो हम इसको लिखते हैं 1/2 इंटू 8 प्लस 2k क्योंकि नेगेटिव को मोड के बाहर निकाले तो पॉजिटिव हो जाता है. डन. तो वहां पे इसका यूज होता है क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. डन. बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं. सो लेट्स इसको सोल्व करते हैं. नाउ 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो. सो 0 into 2 is equals to 8 minus 2k. 1 into 8 minus 2k will be 8 minus 2k. 0 into 2 0 is equals to 8 minus 2k. तो इस माइनस 2k को हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. माइनस 2k को LHS में शिफ्ट करो. तो 0 plus 2k will be 2k is equals to 8. So k is equals to 8 divide by 2. So k की वैल्यू मिली यहाँ से 4. So k is equals to मिला हमें 4. तो मिल गई ना k की वैल्यू 4. डन. अब आपको कंसेप्ट पता चल गया है तो सेकेंड में बाय सेल्फ भी सोल्व कर सकते हो. सिर्फ यहाँ पे एरिया 0 पुट करना है. क्यों 0 आएगा? क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है. एनी डाउट इन?
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वन, वो सोल्व करते हैं। जस्ट लेट मी एड अ स्लाइड वन स्लाइड में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो सेकेंड वन इज, यहाँ पे जो तीनों वर्टाइसिस गिवन है उसको फर्स्ट राइट डाउन कर लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स सोल्व द सेकेंड क्वेश्चन। जो फर्स्ट वर्टाइसिस है, फर्स्ट पॉइंट गिवन है, वर्टाइसिस नहीं होगी क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा, so that's we cannot say it is a vertices. Okay, so first point है 8,1, so a is 8,1. second point कह देते हैं b is given as k, -4, k, -4, and third point is c is 2, -5, 2, -5. डन। तो फर्स्ट हो गए उसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, सेकंड के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, थर्ड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए x3 y3। ओके, नाउ हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। सेम मेथड जैसे यहाँ पे मेंशन किया था, हियर गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस 3 पॉइंट्स आर z इज 0। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वो पॉइंट्स मेंशन करने की नीड नहीं है, बट एग्जाम में आप मेंशन करना। ओके, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ triangle is equals to 1/2 in mod x1 in bracket 1 y2 minus y3, क्योंकि 1 है यहाँ पे आएगा 1 2 3 सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए, सो y2 minus y3 प्लस x2, 2 के बाद आता है 3, y3 minus y1, 2 तो आएगा नहीं ब्रैकेट में क्योंकि बाहर 2 है, प्लस x3 इन ब्रैकेट 3 के आफ्टर आता है 1, तो y1 minus y2। डन, मोड कंप्लीट। So area of triangle is 0 क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। Put the value 1/2 x1 is 8, y2 minus y3, y2 is -4 minus y3 is minus plus 5, done, plus x2 is k, y3 minus y1 is -5 minus y1 is -1, plus x3 is 2 into y1 minus y2, y1 is 1 minus y2 is minus plus 4 क्योंकि y2 -4 है। Mod is complete, so 0 is equals to 1/2 in mod 8 into 5 minus 4 1 plus k into -5 minus 1 -6 plus 2 into 1 plus 4 5, done, mod complete। So 0 is equals to 1/2 in mod 8 1 is 8 minus 6k plus 5 2 is 10, so 0 is equals to 1/2 in mod 8 plus 10 18 minus 6k। mod रिमूव करते हैं यहाँ से, लेट्स रिमूव दी mod, तो 0 is equals to 1/2 इन ब्रैकेट, mod रिमूव करके हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं -6k, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा। 0 is equals to 18 minus 6k, so -6k को LHS में शिफ्ट करो, 0 plus 6k will be 6k is equals to 18, so k is equals to 18/6, so 6 3 is 18, so k की वैल्यू मिली 3। so we can find the value of k, कोई भी एक अननोन गिवन हो कोऑर्डिनेट तो एरिया 0 लेके हम फाइंड कर सकते हैं, बट व्हेन 3 points given as a कोलिनियर, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर गिवन हो। सो क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को सेम मेथड से सॉल्व करना था। एनी डाउट इन दिस, किसी को डाउट है इसमें? तो एकदम क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया, थोड़ा सा चेंज है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय joining the midpoint of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle। बड़ा सा क्वेश्चन है बट कुछ भी नहीं है, अच्छे से समझो। Find the area of triangle formed by joining the midpoints, joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are। तो एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस ये तीनों पॉइंट्स है, उस ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया फाइंड करना है। कैसे? सो लेट्स फाइंड, फर्स्ट ड्रॉ दी ट्राइंगल। मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ।
इन तीनों पॉइंट से। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा, डन। सेकेंड पॉइंट ए आ गया, डन। अच्छे से इसको ड्रॉ करते हैं। ए बी एंड सी, डन। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ए, दैट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0, -1। सेकेंड पॉइंट बी यहाँ पे, दैट्स कोऑर्डिनेट्स आर 2, 1। थर्ड पॉइंट इज सी हियर, दैट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0, 3। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल व्होज वर्टिसेस आर। बड़ा सा स्टेटमेंट है। तो इन तीनों वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई, तो इन तीनों साइड को, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बीसी का मिड पॉइंट यहाँ पे, एसी का मिड पॉइंट यहाँ पे। इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो ट्रायंगल बनेगा, ओके, हम इसको अनदर पेन से ड्रॉ करते हैं। इस मिड पॉइंट को, सो यहाँ पे आ गया दिस वन, इस तरह से, डन। ये हो गया इस तरह से। यहाँ पे अगर हम इसको नेम दे दे मिड पॉइंट को, लेट्स गिव द नेम ऑफ मिड पॉइंट, पी क्यू आर दे देते, पी क्यू आर, डन। इसका एरिया फाइंड करना है, दिस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? या तो हम यहाँ पे पी क्यू आर ऐसे भी किसी भी वे में दे सकते हैं, बट एक सीक्वेंस फॉलो करनी है हमें, एक सीक्वेंस कोई भी फॉलो करनी है। पी क्यू आर, पी क्यू आर ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ पे पी मेंशन कर सकते हैं, पी क्यू आर कोई भी, ओके, नो वरीज। अब आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, पी क्यू आर का, जो इन तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ ट्राइंगल है उससे फॉर्म हो रहा है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट तो हमें इन तीनों पॉइंट्स का वर्टिसेस फाइंड करना पड़ेगा ना, वही नहीं है हमारे पास। हमारे पास तो इस बिगर ट्राइंगल जो है एबीसी, उसके वर्टिसेस नोन है, इस पी क्यू आर के वर्टिसेस कहाँ पे नोन है? तो फर्स्ट तो हम इस पी क्यू आर के वर्टिसेस फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करें? बहुत ही आसान है, सेक्शन फॉर्मूला के, कौन सा सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट। यहाँ पे जो P है, पॉइंट P, वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसका मिड पॉइंट है। तो जो P के कोऑर्डिनेट हो गए x, y, सपोज दैट विल बी क्या हो गया, P ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ, तो x1 होगा 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट है। y1 प्लस y2 -1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, डन। सो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिले x, y, अगर हम इसको कह दे, so that's are P of 2 upon 2 that is 1 -1 plus 1 0 upon 2 that is 0। so P हमें मिल गया 1, 0। P के कोऑर्डिनेट मिल गए 1, 0, डन। लेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। सो पॉइंट Q जो है, पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ, कौन सी लाइन है, एसी, एसी जो साइड है उसका मिड पॉइंट है। सो क्यू को फाइंड कर लेते हैं, क्यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू क्यू x1 प्लस x2। अब x1 है 0, x2 इज 0, सो 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। y1 प्लस y2 -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, so it is -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। सो क्यू के कोऑर्डिनेट मिलेगी हमें 0 प्लस 0, 0 अपॉन 2 0, 3 माइनस 1 2 अपॉन 2, सो इट इज क्यू 0, 1। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट मिले हमें 0, 1। पी के कोऑर्डिनेट मिले 1, 0, क्यू के कोऑर्डिनेट मिले 0, 1। नाउ लेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, लास्ट पॉइंट, लास्ट मिड पॉइंट। पॉइंट आर इज मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है, डन। सो R x, y इज इक्वल्स टू R ऑफ x1 प्लस x2, 2 प्लस 0, BC में x1 2, x2 0, 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 प्लस y2, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, डन, इज इक्वल्स टू R ऑफ 2 अपॉन 2 1,
3 plus 1 4/2 2, तो आर के कोऑर्डिनेट मिले 1,2। डन। नाउ अब हमें तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इन तीनों से। डन। सो लेट्स फाइंड। तो मैं पहले तो पी क्यू आर सिक्वेंस में राइट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे। पी क्यू आर, पी जो है दैट्स कोऑर्डिनेट्स आर 1,0, so p is 1,0, then q is 0,1, q is 0,1, then r is third point से 1,2, r is 1,2। डन। नाउ इसको कह देते हैं x1 y1, इट इज x2 y2 एंड लास्ट में आएगा x3 y3। डन। Now let's find the area of triangle PQR. So area of triangle PQR जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए बना है, इट इज 1/2 इन मोड x1 इन ब्रैकेट 1 है, सो 1 के आफ्टर आएगा 2 y2 देन y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 2 के बाद आता है 3 y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट आएगा y3 के बाद आता है 1 y1 माइनस y2। डन। फॉर्मूला राइट डाउन करने में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नाउ पुट द वैल्यू 1/2 मोड एरिया फाइंड करना है। सो x1 इज 1 y2 माइनस y3 1 माइनस 2 प्लस x2 इज 0, यहाँ पे होगा ना, इट इज x2 इज 0 y3 माइनस y1 इज 2 माइनस 0 y1 इज 0 प्लस x3 इज 1 y1 माइनस y1 is 0 minus 1 mod is equals to 1/2 1 into 1 minus 2 minus 1 plus 0 plus 1 into 1 minus 0 minus 1 minus 1। done। it is 1/2 1 into minus 1 minus 1, यहाँ पे भी 1 into minus 1 minus 1, so it is 1/2 in mod -2। अब मोड है, सो मोड से बाहर अगर हम लिखे, अब यहाँ पे आपका मोड का कंसेप्ट यूज होगा कि जब नेगेटिव होता है मोड में, तो उसको अगर हम बाहर लिखे तो इट बिकम्स पॉजिटिव। डन। इसी का तो यूज है, वही तो यूज है मोड का। डन। क्योंकि हमें एरिया पॉजिटिव, तो यहाँ पे मोड में नेगेटिव नंबर होता है, अगर हम मोड से रिमूव करें, मोड यहाँ पे रिमूव करें तो इट बिकम्स पॉजिटिव, वही तो मोड का यूज था। डन। इसीलिए तो हमने एरिया को पॉजिटिव, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल पॉजिटिव होगा, किसी का भी एरिया पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आएगा +2, so 2 डिवाइड बाई 2 2 कैंसल, सो इट इज 1, so it is 1 square unit, 1 square unit एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR मिला हमें 1 square unit। तो यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, अभी भी हमें गिवन है क्या, हमें फर्स्ट तो एरिया फाइंड करने को बोला था कि जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन करके जो ट्राइंगल फॉर्म होता है उसका। नेक्स्ट हमें गिवन है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, जो हमने फाइंड किया उसको, उसका दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इन तीनों वर्टाइसिस वाला ट्राइंगल। मींस हमने जो एरिया फाइंड किया PQR का, उसका रेशियो फाइंड करना है किसके साथ? जो हमें मिले ABC का एरिया, जो हमारा गिवन ट्राइंगल है, गिवन वर्टाइसिस है, उसका जो ट्राइंगल है उससे जो एरिया मिले वो। तो फर्स्ट तो हमें ABC का ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, है ना। सो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो फाइंड करते हैं। सो लेट मी फर्स्ट एड द वन स्लाइड हियर। ओके, सो अब लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। डन। तो इसके लिए तीनों पॉइंट्स हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज A, दैट्स कोऑर्डिनेट्स आर, A के कोऑर्डिनेट है 0, -1, so 0, -1। coordinates of point B are 2, 1, so that are 2, 1, and coordinates of point C are 0, 3, 0, 3। now x1 y1, so it is x1
y1, it is x2, y2, here is x3, y3. Done. Now put the formula of area. So area of triangle ABC, area of triangle ABC is equals to आएगा 1/2 in mod x1 in bracket 1 क्या आता है 2, so y2 minus y3 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में 1 कभी भी नहीं आएगा क्योंकि बाहर है। डन। देन x2 के 2 के बाद आता है 3, so 2 after 3, so y3 minus y1 plus x3, 3 after 1, so y1 minus y2, 1 2 3 सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3। डन। यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 3 1 2 सीक्वेंस फॉलो हो रही है इज इक्वल्स टू 1/2 in mode x1 is 0, y2 minus y3, y2 is 1 minus 3, y3 is 3 plus x2 is 2, y3 minus y1, 3 minus minus plus 1 plus x3 is 0, y1 minus y2, y1 is minus 1 minus y2 is minus 1, mode complete। 1/2 in mode 0 into कुछ भी करेंगे 0 आएगा प्लस 2 into 3 plus 1 4 plus 0 into कोई भी करेंगे 0, so it is 1/2, 2 4 जा 8, 4 2 4 जा 8, so 8 positive is it is 8/2, so it is 4 square unit, 4 square unit। तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल एबीसी का एरिया मिला 4 स्क्वायर यूनिट एंड ट्राइंगल पी क्यू आर जो है उसका एरिया मिला 1 स्क्वायर यूनिट। हमें रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया मींस जो मिड पॉइंट से ट्राइंगल बनता है उसका एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल जो एबीसी है। तो हमें रेशियो फाइंड करना है पी क्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेंस ratio of area of triangle PQR to the area of triangle ABC is ट्राइंगल PQR का एरिया है 1, ट्राइंगल ABC का एरिया है 4 इज तो आएगा 1:4। दिस इज द रेशियो। डन। ये मिल गया रेशियो। एनी डाउट इन दिस? एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी को भी डाउट नहीं, एकदम से क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices टेकन इन ऑर्डर। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसकी वर्टाइसिस गिवन है ऑर्डर में। ओके, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करें? तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। फर्स्ट तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल इन चारों पॉइंट से हम बनाते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा इस तरह से। किसी भी शेप में हम क्वाड्रिलेटरल 4 साइड होती है, ये हमें पता होना चाहिए। हम किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट साइड, दिस इज द सेकेंड, इट इज द थर्ड एंड इट इज द फोर्थ साइड। डन। तो हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। सपोज इसको मैं नेम दे दूं ए बी सी एंड डी। डन। तो फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट वर्टाइसिस इज -4, -2। सेकेंड पॉइंट है बी, बी की वर्टाइसिस है -3, -5। थर्ड पॉइंट इज सी, दैट्स वर्टाइसिस कोऑर्डिनेट्स आर 3, -2। कोऑर्डिनेट से वर्टाइसिस तो ए बी सी है। लास्ट में फोर्थ वन डी, दैट्स कोऑर्डिनेट्स आर 2, 3। ओके, अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करेंगे। तो आप कहोगे सर हमारे पास इसका फॉर्मूला भी नहीं है, तो कैसे फाइंड करें इसका एरिया, है ना? अगर हम मैं इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दूं, तो मुझे ट्राइंगल का एरिया पता है कि कैसे फाइंड करना है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को कैसे ट्राइंगल में डिवाइड करें? अगर मैं यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर लूं, ए सी मीन्स ए एंड सी को ज्वाइन कर दिया, तो मेरा यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन गया, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लूं, देन उसको ऐड कर दूं, तो मेरा पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा ना। फर्स्ट इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लूं इस तरह से, देन इस ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लूं। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा पूरा एरिया मिल गया ना क्वाड्रिलेटरल का। डन। क्योंकि मेरे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला नहीं है। सो फर्स्ट फाइंड करते हैं
लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ईयर फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। डन, उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए जो पॉइंट्स है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट है A -4, -2। सेकेंड पॉइंट इज B -3, -5। एंड थर्ड पॉइंट इज C 3, -2। डन। So it is x1 y1, it is x2 y2, लास्ट में आएगा x3 y3। ओके, नाउ लेट्स फाइंड द पुट द फॉर्मूला। सो फॉर्मूला है हमारे पास सेम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, 1/2 इन मोड x1 इन ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 in bracket y1 minus y2, then mode complete, is equals to 1/2. Put the value, x1 is -4, y2 minus y3 -5 minus plus 2 plus x2 is -3 in bracket y3 minus y1, y3 is -2 minus plus 2, y1 is -2, so plus 2 हो जाएगा। Then x3 is 3, y1 minus y2, y1 is -2 minus plus 5। ओके, y2 की वैल्यू है -5। नाउ सोल्व इट, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 1/2 -4 -5 प्लस 2 -3 प्लस -3 इंटू 2 -2 0 आ गया, प्लस 3 5 -2 3, mode complete। okay, it is not bracket mode, is equals to 1/2 इन ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 4 3 12, यहाँ पे तो आ गया 0 प्लस 3 3 9, so 12 plus 9 will be 21, so it is 21/2 square unit। तो हमें फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया मिला 21/2 स्क्वायर यूनिट। डन। नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। इन ACD का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो इसके लिए तीनों पॉइंट जो है वो मेंशन कर दो। So for area of triangle ACD, area of triangle ACD, done। तो फर्स्ट पॉइंट है A, दैट्स कोऑर्डिनेट्स आर -4, -2, तो A यहाँ पे आ गया -4, -2। देन B, C, C is 3, -2, C is 3, -2, done। C is 3, -2। देन D, लास्ट पॉइंट D, D के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 2, 3। Now it is x1 y1, then x2 y2, then it is x3 y3। Now put the formula, done। तो फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल ACD, अब हमारा ट्राइंगल है ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD is equals to 1/2 सेम फॉर्मूला, x1 in bracket y2 minus y3 plus x2 in bracket y3 minus y1 plus x3 in bracket y1 minus y2। 1 2 3 सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए, 1 2 3 then 2 3 1 1 2 3 1 2 3। डन। पुट द वैल्यू 1/2 x1 is -4 in bracket y2 minus y3, y2 is -2 minus y3 is -3 plus x2 is 3, y3 minus y1 3, y3 is 3 minus plus 2 plus x3 is 2, y1 minus y2 -2 minus plus 2। देन इसको सोल्व कर लेते, 1/2 इन मोड -4 इंटू -2 -3 -5 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 5 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 2 0 इज इक्वल्स टू 1/2 -4 -5 प्लस 20
5 3 जा 15 plus 0, so it is 35 upon, it is 35 upon 2, डन। 1/2 मोड में आएगा 35, 35 को बाहर निकालो, सो इट इज 35/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि पॉजिटिव ही है, 35 इज पॉजिटिव, तो हमें सेकेंड ट्राइंगल का एरिया मिला 35/2। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, ABCD, so let's write it here, area of quadrilateral, area of quadrilateral is equals to, quadrilateral ABCD is equals to area of first triangle, area of triangle ABC, done, area of triangle ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकेंड कौन सा ट्राइंगल था, ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिला था हमें 21/2 एंड ACD का एरिया 35/2, तो 21/2 प्लस 35/2, तो इट डायरेक्ट 21 प्लस 35/2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 21 प्लस 35, 5 प्लस 1 6, 3 plus 2 5, 56/2, so 56/2 it will be 28, done, 28 2 जा 56, स्क्वायर यूनिट ही आएगा, डन। किसी का भी एरिया स्क्वायर यूनिट होता है, स्क्वायर यूनिट, तो इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एनी डाउट इन दिस स्टूडेंट, सबको क्लियर? ओके, करते हैं, इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर लिए। Now let's move to the last question of this exercise, and इस chapter का भी last question. You have studied in class 9, chapter 9 में example 3 वो भी mention है class 9 का पूरी डिटेल में, that a median of a triangle divides it into two triangle of equal area. Verify this result for triangle ABC whose vertices are. तो मैं यहाँ पे जो क्लास 9 का जो कंसेप्ट था उसको वेरीफाई करना है, डन। तो फर्स्ट तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC बोला है, उसके वर्टेसिस गिवन है, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ट्राइंगल ABC ड्रॉ करते हैं, डन। so it is the triangle ABC, ABC, A की वर्टेसिस कोऑर्डिनेट्स है 4, -6, B की कोऑर्डिनेट्स है 3, -2 एंड पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स है 5, 2। अब हम यहाँ पे चेक क्या करना है कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, तो मीडियन ऑफ ट्राइंगल किसको कहते हैं, इसको, यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करता हूँ इट इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट वो एकदम मिड पॉइंट होगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा BC को, डन। ये आपको पता है जो मीडियन होता है किसी भी ट्राइंगल का वो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है, डन, तभी तो मीडियन कहलाएगा, क्योंकि मीडियन से मिड पॉइंट ही मिलेगा हमें। इसको मैं सपोज मिड पॉइंट D कह देता हूँ, इट इज द पॉइंट D, डन। तो वो क्या कर रहा होगा, मीडियन टू ट्राइंगल को इक्वल एरिया में, मीन्स ये जो मीडियन है वो इस ट्राइंगल को टू इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा होगा, मीन्स फर्स्ट ट्राइंगल दिस वन एंड सेकंड ट्राइंगल दिस वन, इन दोनों का एरिया सेम हो रहा है, ऐसा हमें स्टैंडर्ड 9 में कहा था। तो हम यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे एरिया फाइंड करके दोनों ट्राइंगल का कि क्या ऐसा हो रहा है, डन। तो फर्स्ट तो हमें फाइंड करना है इस ट्राइंगल ABD का एरिया, तो मुझे इस D के वर्टेसिस चाहिए, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट D के वर्टेसिस कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूँ, D के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूँ, कैसे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जो D है वो मेरा मिड पॉइंट है BC का, सो BC का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करें, 3 + 5 डिवाइड बाई 2, सो 3 + 5 होता है 8 डिवाइड बाई 2 4, देन 3 + 5 डिवाइड बाई 2 कोमा -2 + 2 डिवाइड बाई 2, so it is 0, so 4, 0 मिल गया डायरेक्ट, है ना। अब तो मैं कंसेप्ट अच्छे से पता है, ओके। नाउ अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, उसके लिए तीनों पॉइंट से A इज 4, -6, B इज 3, -2 एंड C इज 4, A B D है, सो लास्ट थर्ड पॉइंट है D 4, 0, डन।
it is x1 y1, it is x2 y2 and it is x3 y3। हमें चेक क्या करना है, ये जो मीडियन है वो दोनों ट्राइंगल जो बना रहा है उसके एरिया सेम होने चाहिए, वो हमें चेक करना है। तो दोनों को एरिया फाइंड करके वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 1/2। फॉर्मूला तो राइट डाउन करना ही पड़ेगा वरना मिस्टेक होने ही वाली है। y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 minus y2, done, mode complete। Put the value 1/2 x1 is 4, y2 minus y3 minus 2 minus 0 plus x2 is 3, y3 minus y1 0 minus minus plus 6 plus x3 is 4, y1 minus y2 minus 6 minus minus plus 2, it is minus 2, done। So y1 is minus 6 minus minus plus 2, mode complete, is equals to 1/2 in mode 4 into minus 2 plus 3 into 6 plus 4 into minus 4 minus 6 plus 2 होगा minus 4 is equals to 1/2 4 to the minus 8 plus 6 3 the 18 minus 16, so is equals to 1/2 minus 8 minus 16, it will be minus 24 and 18 minus 24 will be minus 6, डन। सो -6 को अगर हम मोड से बाहर निकाले, -6 को अगर हम मोड से बाहर निकाले तो बनेगा +6, सो इज इक्वल्स टू आएगा 6/2, 2 3 जा 6, 3 स्क्वायर यूनिट। सो फर्स्ट जो ट्राइंगल था ए बी डी उसका एरिया मिला हमें 3 स्क्वायर यूनिट। नाउ ए सी डी का एरिया फाइंड करते हैं, क्या 3 स्क्वायर यूनिट आता है, तो हम वेरीफाई कर लेंगे, डन। So let's find the area of triangle ACD. So now let's find the area of triangle ACD. Area of triangle ACD, second triangle, done। तो उसके तीनों पॉइंट्स राइट डाउन कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज A, its coordinates are 4, -6, 4, -6। Then point B, its coordinates are ACD है, point C 5, 2, C है, second point C है, its coordinates are 5, 2। Then last point is D, its coordinates are 4, 0, 4, 0, then it is x1 y1 plus it is x2 y2, then last में it is x3 y3, done। Now let's solve it। So area of triangle ACD, put the formula, area of triangle ACD is equals to 1/2 in mode x1 in bracket y2 minus y3 plus x2 in bracket y3 minus y1 plus x3 in bracket y1 minus y2, done, is equals to 1/2 in mode x1 की वैल्यू है 4, y2 minus y3, so it is 2 minus 0 plus x2 is 5, y3 minus y1, so 0 minus minus plus 6, then plus x3 is 4, y1 minus y2 minus 6 minus 2, done, is equals to 1/2 4 into 2 plus 5 into 6 plus 4 into minus 8, so it is 1/2 4 to the 8 plus 6 5 the 30 minus 32, 8 4 the 32, so 1/2, it is 8, 30 minus 32 minus 2, 8 minus 2 will be 6 plus 6 आएगा, so it is 6/2। इसको थोड़ा सा मोड में शॉर्टर कर देता हूँ, 6, so 6/2 will be 3 स्क्वायर यूनिट। तो देखो दोनों में मेरा एरिया सेम ही मिल रहा है, दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम ही मिल रहा है, 3 स्क्वायर यूनिट 3 स्क्वायर यूनिट, हेंस यहाँ पे हम लिखेंगे तो एरिया ऑफ, हेंस
area of both triangle, कौन से दोनों ट्राइंगल है? ACD triangle, ABD, I think ABD and ACD, done. Triangle ABD and triangle ACD is same, hence verified, hence verified, ये हमने वेरीफाइड कर लिया। यहाँ पे मैं हियर लिख देता हूँ, लेट्स राइट हियर, यहाँ पे जो एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल है वो सेम है, हेंस वेरीफाइड हो गया हमारा जो स्टैंडर्ड 9 का जो कंसेप्ट था वो। तो एवरीवन क्लियर सबको? तो यहाँ पे हम जो हमारा इस चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट कर रहे हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो जस्ट टेल मी। थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया, आई नो दैट, बट हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है क्योंकि सिर्फ 1 क्वेश्चन रिमेनिंग रह जाता वरना। सो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल अच्छे से क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट? ओके, सो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें फॉर्मूला था, कैसे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी। अब इसके एग्जांपल है, एग्जांपल 11, यहाँ पे देखो फाइंड द वेरी एरिया। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, आप बाय सेल्फ अपने आप को एक प्रैक्टिस में देता हूँ इस एग्जांपल को। आपकी बुक में तो है ही सॉल्यूशन, तो फर्स्ट आप क्या करोगे, अपने बाय सेल्फ सोल्व करो, खुद से अपने सोल्व करो यहीं से ही। फिर बुक में चेक करो आंसर क्या आ रहा है, पहले मत। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ी देर वहां पे सोचना, एक बार मेरा वीडियो देख लेना, बट डायरेक्ट बुक में मत देख लेना, डन। तो उसको थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस करो तो आपको कंप्लीट इसका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ओके, तो इस एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि आपकी बुक में सॉल्यूशन गिवन ही है। यानी सेम सारे जो 11 से लेकर 15 तक सारे एग्जाम्पल जो है वो एक्सरसाइज में कवर हो ही गए, वो सारे कंसेप्ट एक्सरसाइज में कवर हो ही गए, कोई भी कंसेप्ट वहां पे मिस नहीं हुआ है, डन। तो एक बार बाय सेल्फ कर लेना, मैं आपको इस एग्जाम्पल को आपके ऊपर छोड़ता हूँ, डन। तो यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट्स, वी आर एंडिंग द लेक्चर हियर एंड वी आर एंडिंग द चैप्टर हियर। चैप्टर नंबर 7 हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू चैप्टर, एक अच्छा सा चैप्टर लेके आएंगे हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। ओके, so I am ending the lecture. Okay, students, thank you.